हाय एवरीवन, आर्या टीचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्या हाजिर हूँ आप लोग के बीच एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस के साथ। पता चले कि इसके पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन क्लास के अंतर्गत इरेशनल नंबर्स के बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया था और उन्हीं कंसेप्ट के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। अर्थात चेक कीजिए कि जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है और अपने आंसर्स को जस्टिफाई करें। तो पहला जो स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। प्रत्येक इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर होती है। तो हम लोग बात करें पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में बताए गए कंसेप्ट के बारे में, तो हमने डिस्कशन किया था कि जो रियल नंबर्स होती हैं वो क्या होती हैं, कलेक्शन होती है इरेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स की। यानी रियल नंबर्स के अंतर्गत बोथ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स दोनों आते हैं। तो इरेशनल नंबर्स भी क्या है, रियल नंबर्स हैं, एंड रेशनल नंबर्स भी क्या है, रियल नंबर्स है। सो जो पहला स्टेटमेंट होगा, दिस स्टेटमेंट is true because real numbers are the collection of both rational and इरेशनल नंबर्स। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा क्योंकि जो रियल नंबर्स होती है वो क्या होती है, कलेक्शन होती है बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स की। अर्थात रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अर्थात रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स दोनों की ही कॉम्बिनेशन होती है, दोनों की ही कलेक्शन होती है, यानी दोनों ही रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा, एवरी जो इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे। बात करें दूसरे स्टेटमेंट की। दूसरा स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अर्थात जो दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि नंबर लाइन पे प्रत्येक पॉइंट जो है वो रूट एम के फॉर्म में होती है, जहां एम क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इस स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करें तो नंबर लाइन पे प्रत्येक पॉइंट रूट एम के फॉर्म में होना संभव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि नंबर लाइन पे नेगेटिव इंटीजर्स भी लाइज करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और उनको हम लोग स्क्वायर रूट में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वो रियल नंबर्स के कैटेगरी से बाहर हो जाएगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज वी नो दैट negative integers are also lies on the number line, but it cannot expressed as the square root। यह स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन पे नेगेटिव इंटीजर्स भी लाइज करते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, अर्थात रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते।
पॉजिटिव इंटीजर्स को लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल बात करें किसी नेगेटिव इंटीजर्स की -√5 की, ये -√5, तो ये जो है रियल नंबर्स के ग्रुप से बाहर हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी। क्या हो जाएगी ये, इसको हम लिख सकते हैं √-1 इंटू √5 अर्थात i इंटू 5 अर्थात 5i, जो कि क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी। ये आउट हो जाएगी कहां से, आउट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स। जैसे ही नेगेटिव इंटीजर्स पर हम लोग स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी और वो रियल नंबर की कैटेगरी से बाहर हो जाएगी। जबकि हमें अभी केवल क्लास 10 तक केवल रियल नंबर्स पे ही सारे ऑपरेशंस करने हैं, रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को क्लास 11-12 में पढ़ने हैं। तो ये रियल नंबर की श्रेणी से बाहर हो जाएगी। सो every point on the number line is of the form √m, where m is a natural number, is entirely false, because negative integers cannot be written in the form of √m. If we try to write negative integers in this form, then it becomes complex number and it out from the category of real numbers. So this statement is false. तो बात करें तीसरे स्टेटमेंट की, कहता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, अर्थात प्रत्येक रियल नंबर क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। इसकी सत्यता की जांच करें तो ये भी फॉल्स प्रतीत होती है, क्योंकि हमने बार बार कहा, कई सारे इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया कि रियल नंबर्स जो होती है वो कलेक्शन होती है रेशनल्स एंड इरेशनल्स दोनों की। यानी रियल नंबर, रेशनल नंबर भी रियल नंबर है और इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर है। जबकि ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर क्या है, केवल इरेशनल नंबर के बारे में कह रहा है कि एवरी रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है। एवरी रियल नंबर में भी रेशनल और इरेशनल, कोई प्रत्येक रियल नंबर या तो रेशनल हो सकती है या इरेशनल हो सकती है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन क्या है, बिकॉज रियल नंबर्स या ईच रियल नंबर्स each real number is either rational or irrational। अर्थात प्रत्येक रियल नंबर या तो रेशनल हो सकती है या इरेशनल हो सकती है। ये प्रत्येक रियल नंबर केवल इरेशनल नहीं हो सकती है, कोई रियल नंबर रेशनल होगी या कोई इरेशनल हो सकती है, केवल इरेशनल नहीं हो सकती है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो आइए अब हम लोग देख क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, give an example of the square root of a number that is rational number। अर्थात क्वेश्चन कहता है कि क्या ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की स्क्वायर रूट इरेशनल होती है? अगर नहीं तो ऐसे नंबर की एग्जांपल दीजिए जिसका स्क्वायर रूट रेशनल हो।
तो हमने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन क्लास में इरेशनल नंबर्स के बारे में काफी ब्रीफ डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इरेशनल नंबर्स होने के क्या क्या कंडीशंस हैं। तो हमने बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज द एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। अर्थात जो भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उस पर अगर हम लोग स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वो इरेशनल नंबर बन जाएगी। उसी तरीके से बताया था कि क्यूब रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज नॉन परफेक्ट क्यूब इज द एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। अर्थात वैसी पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है उस पर हम लोग क्यूब रूट लगाएंगे तो भी एग्जांपल होगी इरेशनल नंबर्स की। तो अब यहां पे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होना संभव नहीं है, क्योंकि इरेशनल उसी पॉजिटिव इंटीजर्स की स्क्वायर रूट होती है जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। सो इसका आंसर क्या होगा? नो स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव integers need not be irrational. No, square roots of all positive integers need not be irrational. नहीं, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स की जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं हो सकती है। तो आगे क्वेश्चन है कि अगर नहीं हो सकती है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज इरेशनल। ठीक है, अगर सभी पॉजिटिव इंटीजर्स की स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होगी तो वैसे नंबर्स की एग्जांपल आप दीजिए जिसका स्क्वायर रूट रेशनल है। तो वैसे पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर रूट इरेशनल हो, यानी वैसे पॉजिटिव में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इरेशनल होगा। तो हम यहाँ पे क्या देंगे? वैसी पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? रेशनल बन जाएगी। तो एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? √4 क्या इसकी वैल्यू होगी? 2। 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का परफेक्ट स्क्वायर 2, 2 या 4 2। तब यहाँ पे क्या हो गया? 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 2। तो क्या हो गया? इज अ रेशनल। उसी तरह से √9 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 3। क्या होगा? इज ऑल्सो रेशनल। उसी तरह से 25 है, परफेक्ट स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर रूट लगा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 इज अ रेशनल। अब भले इसकी वैल्यू प्लस माइनस में होती है लेकिन सब क्या होगी? रेशनल होगी। इसी तरीके से जितनी सारी परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स है सभी क्या होंगे? रेशनल होंगे। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर जहां कि हमने कहा कि नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नीड नॉट बी इरेशनल, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं हो सकती है, तो क्वेश्चन आगे कहा कि ठीक है नहीं हो सकती है, तो यदि इफ नॉट देन गिव एग्जांपल्स ऑफ सच नंबर्स हो जो स्क्वायर रूट इज रेशनल। तो हमने वैसे नंबर्स की एग्जांपल दी, वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स की जो परफेक्ट स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट क्या है? रेशनल है। तो इस तरीके से इसमें हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज इरेशनल, बट स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर इज रेशनल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो आइए एक्सरसाइज 1.2 के आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर √5 पे नंबर लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने इस एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर्स ऑन द रियल नंबर लाइन, तो उसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ √5 क्या है?
इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। किस पे लगा? रूट 5 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उस पर स्क्वायर रूट लगा है, मतलब ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बताया था, उसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया। नंबर लाइन बहुत साइड इंडलेस होती है। अब यहाँ से हम लोग एक ओरिजिन यानी पॉइंट ओ ले लिया जो कि जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। अब जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम लोग जीरो के राइट साइड चलेंगे, एक यूनिट फर्स्ट यूनिट, ये सेकेंड यूनिट, फिर एक यूनिट आगे जाएंगे तो ये थर्ड यूनिट, 1 2 3। इस तरीके से हम लोग जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स एक एक यूनिट पे ले सकते हैं। अब हम लोग देखें तो हम लोग रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो रूट 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 5 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 यानी रूट 5। तो हम लोग को हम लोग 2 यूनिट ले लें और एक यूनिट ले लें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये ओ हो गया यानी 0। अब इस 0 से हम लोग 2 यूनिट लें, एक यूनिट 2 यूनिट, 2 यूनिट हम लोग नंबर लाइन पे ले लिए। इसको हमने रिप्रेजेंट किया ए। अब यहाँ से ये क्या हो गया? 2 यूनिट हो गया। या स्केल के थ्रू नंबर लाइन को इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे, पर प्रत्येक एक यूनिट एक से आगे बढ़ेंगे तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, प्रत्येक एक यूनिट से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग 2 यूनिट इस पे नंबर लाइन पे लिया। अब जहां पे हमने 2 यूनिट लिया है वो है ए। अब यहाँ से हम लोग एक यूनिट इस पे परपेंडिकुलर नंबर लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी ओ ए पे हमने परपेंडिकुलर डाला। कितना? एक यूनिट हमने परपेंडिकुलर डाला। ये हो गया बी। अब ये हो गया 90 डिग्री परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है 90 डिग्री। अब हम लोग क्या किया, ये ओ से बी को मिला दिया, ये हो गया बी। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जहां की ओ ए जो है 2 यूनिट है एंड ओ ए बी जो है वो 1 यूनिट है, और जो ओ ए बी है वो ओ ए पे परपेंडिकुलर है। क्या है? ओ ए जो है वो 2 यूनिट, ए बी जो है वो है 1 यूनिट। अभी ये 1 यूनिट 2 यूनिट का मतलब हुआ कि जैसे नंबर लाइन पे हम लोग स्केल के थ्रू इक्वल, अगर मान लो कि हम लोग 1 सेंटीमीटर पे एक दिखाते हैं तो अगला 1 सेंटीमीटर 2 दिखाएंगे, अगले 1 सेंटीमीटर पे हम लोग 3 दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ 1 यूनिट इसको माना। ये 0 से 1 यूनिट, 1 से 2 फिर 1 यूनिट, ये 2 यूनिट हो गया। उस तरीके से हमने परपेंडिकुलर जो ओ ए पे डाला है ए बी 1 यूनिट है, यानी अगर हम ये 1 सेंटीमीटर का यूनिट ले रहे हैं तो ये 1 सेंटीमीटर, यानी ए बी क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब सिंस ट्रायंगल जो ओ ए बी है इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगी। तो देन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? जो ओ बी होगा, क्योंकि जो 90 डिग्री है इसके सामने क्या है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होगा? रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ओ बी जो होगा, ओ बी है यहाँ पे हाइपोटेनस, तो ये होगा रूट अंडर बेस यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी ए बी का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज की वैल्यू क्या हो गई? ओ ए कितनी है? 2 यूनिट, ओ ए 2 यूनिट तो 2 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है? 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज क्या हो गया? ये 4 प्लस 1 यानी
रूट अंडर 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, रूट अंडर 5। अब हमें रूट अंडर 5 को रिप्रेजेंट करना था, या रूट अंडर 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कंपास है उस कंपास का जो मेटल नोक है उसको यहाँ पे रखेंगे, और हमारा जो पेंसिल है वो यहाँ पे रहेगा, और हम लोग क्या करेंगे, OB एज ए रेडियस हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क टेकन एज OB एज अ रेडियस ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, कैसे, OB को रेडियस लेते हुए और O को क्या सेंटर लेते हुए। OB एज ए रेडियस, यहां हम लिख सकते हैं OB एज ए रेडियस एंड O एज अ सेंटर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, OB को रेडियस लेते हुए, O को सेंटर लेते हुए हम लोग जो कंपास का जो मेटल नोक है यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल यहाँ पे रखेंगे, और ऐसे हम लोग इसको एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। मान लो ये आर्क ऐसे हमने ड्रॉ किया कंपास के थ्रू, तो ये यहाँ पे आया, तो ये जो पॉइंट मिलेगी यही मेरा पॉइंट जो है नंबर लाइन पे रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट, मान लो ये पॉइंट D है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट D है यही नंबर लाइन पे रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगी। पॉइंट D रिप्रेजेंट द रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरीके से D जो है रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन रूट 5 को जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। हम लोग चाहे तो इसी नंबर लाइन रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, 2 यूनिट हमने यहाँ लिया, 1 यूनिट भी ले सकते हैं। 1 यूनिट लेंगे तो यहाँ 1 यूनिट परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले रूट 2 आएगा, रूट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर वहां पे परपेंडिकुलर तो रूट 3 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर रूट 4 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। सो हम डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बेस नंबर लाइन पे ही बेस के रूप में 2 यूनिट ले लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हुआ, और इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कंप्लीट हुए। आई होप काफी अच्छा लगा होगा, चीजें काफी अच्छे समझ में आई होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने साथियों को शेयर करेंगे, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। और आगे किसी भी वीडियो, किसी क्लास 9 और क्लास 10 के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि सभी टॉपिक्स को कवर कर सकूं। धन्यवाद।